अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट वो होते हैं कि जिसकी इनपुट एक या एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगी। इनको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके इनपुट को भी हम बाइनरी में लेते हैं, आउटपुट भी इसके हमेशा हम बाइनरी में ही लेंगे। यानी कि अगर हम 5 वोल्ट इनपुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा बाइनरी इनपुट 1, जिसको हम 1 लेंगे। और अगर हम नेगेटिव वाली लीड लगाते हैं इसके इनपुट पे तो हमारे पास हो जाएगा 0। यानी कि इन 1 को हाई कहेंगे और 0 को लो कहेंगे। अब इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो लॉजिक गेट होते हैं वो बने हुए होते हैं डायोड और ट्रांजिस्टर से। ये अलाउ भी करते हैं और डिनाई भी करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को। इसके अंदर जो फ्लो होने वाले सिग्नल होंगे वो हमेशा डिजिटल ही होंगे, एनालॉग सिग्नल नहीं हो सकते। ये किसी सर्किट में फ़्लो होने वाले सिग्नल को अलाउ भी कर सकता है कि वो फ़्लो होता है, या फिर किसी सर्किट में फ़्लो होने वाले सिग्नल को रोक भी सकता है। जैसे कि इसके मैं एग्जांपल ये दूंगा कि अगर घर का दरवाज़ा है और वो खुला हुआ हो तो उसमें से हम इंटर हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर घर का दरवाज़ा बंद हो तो उसमें से कोई भी इंटर नहीं हो सकता। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको पास करने और रोकने के लिए बिल्कुल सेम उस दरवाजे की तरह ही वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। तो इसकी जो नेचुरल टाइप्स है वो है तीन इसकी मेन टाइप्स है जो कि बेसिक्स है। ये सबसे पहले एंड गेट, दूसरा है और गेट और तीसरा है नॉट गेट। ये तीन जो टाइप्स है इनको नेचुरल गेट्स भी कहते हैं और बेसिक गेट्स भी कहते हैं। अब इनकी कम्बिनेशन मज़ीद 4 टाइप्स बन जाती है। इसकी वजह से इसकी टोटल 7 टाइप्स बन जाती है। जैसे कि एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से जो बनता है उसको कहते हैं नैंड गेट। जो नॉट गेट और गेट के मिलाने से जो टाइप बनती है वो है नॉर गेट। दूसरी टाइप है इसकी वो है एक्स नॉर गेट। एक लास्ट टाइप है वो है एक्स और गेट। जो ये वाले गेट्स है इनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ये वाले जो 4 गेट्स है ये इन्हीं के जो ऊपर वाले नेचुरल गेट्स हैं इनकी कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये ऊपर के जो 3 नेचुरल गेट्स है इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इन बाकी यूनिवर्सल गेट्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इनके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जो बात करने वाले हैं सबसे पहले गेट के बारे में जो कि है एंड गेट। एंड गेट कौन से गेट होते हैं फ्रेंड्स? तो सबसे पहले मैं इसके एक सिंबल बना देता हूँ, फिर उससे एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होता है। ये है एंड गेट का सिंबल। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसके है ये 2 इनपुट ए बी और वाई को, यहाँ पे मैं आउटपुट को वाई कंसिडर कर दूँगा। आप सी भी ले सकते हैं वाई की जगह पे। अब इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि अगर ये जो 2 है इनपुट आपके पास, इसकी 2 इनपुट भी हो सकती है, 3 इनपुट भी हो सकती है, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। अगर आपने 3 इनपुट वाले गेट के बारे में भी जानना है तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स करें तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो चलिए अब हम फिलहाल इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है y इक्वल टू ए डॉट बी, ये इसका फार्मूला है। अब इस डॉट का निशान होता है ये हमेशा मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करता है। अगर ए पॉइंट को आपने दे दी इनपुट 1 और इसके बी पॉइंट को आपने इनपुट दे दी 0, तो इसकी जो आउटपुट पर हमारे पास आएगा वो होगा हमेशा 0, क्योंकि जो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इस गेट का जो एंड गेट है ये इसके लॉजिक है। अब अगर मैं इसी तरह से ए पॉइंट पर अगर मैं इनपुट 0 दूँ और बी पर मैं इनपुट 1 दूँ, 1 का मतलब याद रखिएगा हाई है इनपुट और 0 का मतलब है लो। जैसे कि अगर मैं 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ तो उसके हमेशा 2 ही वायर्स होंगी ना, 5 वोल्ट का प्लस होगा और एक उसका होगा नेगेटिव जिसको हम 0 वोल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट है और ये जो 0 का मतलब होता है वो नेगेटिव। इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 0 होगा, तो इस वजह से इसके आउटपुट पर भी 0 आएगा मेरे पास। और अगर मैंने इसके इनपुट पर ए पर मैंने 1 लगा दिया और बी पर भी मैंने 1 दे दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा मेरे पास आउटपुट पर 1, तो इसके आउटपुट पर आ जाएगा 1। और अगर मैंने दोनों को 0 दे दिया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आउटपुट पे क्या आएगा 0, ये आ जाएगा 0। यानी कि जो एंड गेट है ये इस तरह से वर्क करता है कि अगर इसके आपने दोनों इनपुट पर ए और बी दोनों पर अगर आपने 1 दे दिए तो आउटपुट पर इसके हमेशा 1 आएगा। अगर दोनों पे आपने 0 दे दिए हैं तो आउटपुट पर हमेशा 0 आएगा, और अगर एक 1 और एक 0 हुआ तब भी आउटपुट पर हमेशा 0 ही आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे अगर दे दिए 5 वोल्ट
और इसके यहाँ पे दे दिए मैंने नेगेटिव लाइन कनेक्ट कर दी, तो आउटपुट पर मेरे पास हमेशा 0 वोल्ट ही आएंगे। और अगर मैंने इसको भी 5 वोल्ट दे दिए और इसको भी 5 वोल्ट दे दिए तो आउटपुट पर मेरे पास हमेशा 5 वोल्ट ही आएंगे, यानी कि हाई इनपुट तो आउटपुट हाई, लो इनपुट or one is high input then output will be low. If both the inputs are low then output will also be low. तो ये था एंड गेट को समझने का तरीका। और ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये एंड गेट के बारे में समझ आ चुका होगा। इसके लिए जो हम नॉर्मली जो आईसी यूज़ करते हैं एंड गेट के लिए वो है 7408 आईसी। अगर आपने आईसी के बारे में जानना है कि वो किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से वर्क करती है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। तो हम चलते हैं और गेट की तरफ। और गेट का भी मैं सबसे पहले सिंबल बनाऊंगा बिल्कुल सेम जिस तरह से एंड गेट को हमने स्टार्ट किया था। और गेट में यही डिफरेंस है कि इसके अंदर एक कर्व बनाया हुआ जाता है और इस तरह से 2 इसकी इनपुट होती है और एक ही इसकी आउटपुट हो जाएगी। तो और गेट का ये सिंबल है, ये ए और बी इसके इनपुट हो गए, यहाँ पर है इनपुट और ये इसका हो गया आउटपुट। इसको मैं वाई से डिनोट कर दूँगा और इसका जो फार्मूला बनता है आउटपुट का y = a + b, ये इसका फार्मूला बनेगा। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स के a और b इसके इनपुट है और y इसके आउटपुट है। अब इसमें होगा कि अगर मैं 0 और 0 इनपुट दे दूं, यानी कि लो इनपुट दे दूं दोनों को a और b को, तो आउटपुट मेरे पास हमेशा आएगा 0। किस तरह से? प्लस में क्या होता है कि जो भी इनपुट होती है वो हमेशा प्लस हो जाती है और मैथमेटिक में अगर 0 + 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या आएगी? 0। अगर मैं a को 1 दे देता हूँ और b को 0 दे देता हूँ तो आउटपुट पर मेरे पास आ जाएगा 1। किस तरह से? क्योंकि 0 अगर मैंने a को 1 दे दिया तो मैं 1 लिखूँगा a की जगह पे, और b को मैंने 0 दे दिया तो b की जगह मैं 0 लिख दूँगा। तो मैथमेटिक्स में क्या 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। तो ये आउटपुट पर 1 आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर हम उल्टा लिख के a को 0 दे दें और b को 1 दे दें तब भी आउटपुट पर मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं दोनों को 1 1 दे दूँ, मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव नहीं होती है, इसमें 1 1 = मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव नहीं होती, लेकिन लॉजिक गेट में ये इस तरह से है कि बाइनरी 1 1 = 1 आएगा। तो इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल और ये इसका फार्मूला। और गेट में हमने ये सीखा कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो और तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अगर इनपुट हमारे पास 0 हो दोनों का तो आउटपुट मेरे पास आ जाएगा 0। और अगर इनपुट दोनों का 1 हो या किसी एक का 1 हो तो आउटपुट हमारे पास में हमेशा 1 ही आएगा। ये था और गेट के बारे में। तो अब जो आखिरी गेट है मेरे पास नॉट गेट। जो नॉट गेट है उसका सिंबल किस तरह से है, बिल्कुल जो डायोड की मेरी वीडियो किसी ने नहीं देखी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। डायोड का ये बिल्कुल डायोड के सिंबल की तरह है ये, बस इसमें सिर्फ लाइन की जगह पे यहाँ पे ये गोल निशान डाल दिया जाता है। ये इसकी इनपुट हो गई और ये इसका आउटपुट हो गई। इसके आउटपुट को बस ये होगा कि जो भी इनपुट आप लेंगे A B C D जो भी इनपुट आप लेंगे इसके आउटपुट को हमेशा ऊपर से ये एक प्राइम लगा दिया जाता है, कॉमा लगा दिया जाता है कि जिससे पता चलता है कि ये इसकी आउटपुट है। कि जो पिछले जो यहाँ पे हमने 2 लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस किया है, इसकी हमेशा 2 इनपुट थी और 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती है, और लेकिन आउटपुट हमेशा 1 ही थी, एक ही आउटपुट थी। लेकिन इसमें एक ही इनपुट होगी और एक ही इसकी आउटपुट होगी। नॉट गेट होता है, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इसके अगर इनपुट हाई हो तो आउटपुट हमेशा लो होगा, लो आउटपुट आएगा इसका, या फिर वाइस वर्सा। यानी कि अगर इनपुट आपने 1 दिया हुआ है तो आउटपुट 0 आएगी इसकी, और अगर इनपुट आपने 0 दिया हुआ है तो आउटपुट हमेशा इसका 1 आएगा। इसकी आउटपुट हमेशा अपोजिट होगी इसके इनपुट के। और इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है बिल्कुल सेम ऐसे कि A और A' लिख देते हैं। अगर मैंने 0 दिया हुआ है इनपुट तो आउटपुट पर 1 आएगा, अगर इनपुट मैंने 1 दिया हुआ है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। और इसके लिए जो आईसी यूज़ होती है 404 इसकी आईसी जो इसमें इस्तेमाल होती है दोस्तों। और गेट में मैं आईसी का नाम बताना भूल गया था, तो ये आईसी का नंबर है 7432 और गेट के लिए होता है, और जो नॉट गेट के लिए है 7404। इस तरह जो एंड गेट था उसके लिए आईसी थी 7408। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।